अभी 11:30 बजा है और मैं बाहर आई थी एक राउंड मारने और पानी भरने, क्योंकि ये भी साफ़ सफाई वाली आंटी आई है तो वो साफ़ करेगी और फिर गीला रहेगा। तो ऑलमोस्ट 10 मिनट के आसपास होता है हमारे पास, या तो एक राउंड मार लेते हम लोग या तो पानी भर लेते। तो मैं पानी तो भर के आई हूँ, अभी एक राउंड मारूंगी, अंदर जाऊँगी और वापस सर को कॉल करूँगी कि सर क्या करना है, क्योंकि पहले सर को कॉल किया तो सर ने उठाया नहीं था मेरा कॉल। अब देखते हैं क्या ही करना है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता सरों को टैक्स ऑडिट के अलावा कुछ देगी, क्योंकि अभी वो 30 तारीख नज़दीक आ गई है। फिर भी देखते हैं। और सर शायद चिल्लाएगी, क्योंकि क्या हुआ कि एक फैमिली है उसका मैंने किया था पूरा और उनका डॉक्यूमेंट मैंने रखा था। अब कल मैं आई नहीं थी और वो क्लाइंट अचानक से आ गए उनके डॉक्यूमेंट्स लेने, तो सब मेरे को कॉल कर रहे हैं और बाई डिफ़ॉल्ट मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था। तो ठीक है, मैंने आके वो डॉक्यूमेंट बाहर तो रख दिया है, सर को दे दूँगी और देखती हूँ क्या बोलते हैं सर, क्योंकि मैंने कल बिना बोले छुट्टी ली थी। मैंने सर को 12:30 बजे बोला कि सर मैं नहीं आ रही हूँ, तो सर शायद थोड़े गुस्से में हो गए, बट सर ऐसा ज़्यादा बोलते नहीं है। अगर छुट्टी लेना है ना तो ले सकते, इतना कुछ यहाँ पे सीन नहीं है। फिर भी देखते। और 1:30 बजे के आसपास लंच होगा, तो लंच में मेरे को बाहर जाना है और मेरे को एक डायरी खरीदनी है, लाइक स्पाइरल वाली, ताकि मैं यहाँ के भी नोट्स रख पाऊँ और मैं जो अपनी पढ़ाई के नोट्स बना रही हूँ ना वो भी रख पाऊँ। क्योंकि मैं नोटिस कर रही हूँ 2 महीने से मेरे को कुछ याद नहीं रह रहा ज़्यादा। लाइक सर मेरे को कुछ काम बोलते मैं कर लेते, फिर सर पूछते ना ये किया है, जैसे मेरे को दिया था आपने, वैसा सीन हो रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, मैं चाहती हूँ लंच टाइम में, क्योंकि आज घर से तो लंच लाई ही नहीं हूँ, तो बाहर ही करूँगी मैं। लेट्स सी। अभी 7:30 बजे और अभी जस्ट मैं ऑफिस से निकली हूँ, घर पहुँचते 8 बजे का, और फिर देखते आगे कुछ पढ़ाई होगी कि नहीं मेरी। सो अभी 7:30 बजे और मैं ऑफिस से निकली हूँ। लाइक थोड़ी बहुत तो बारिश है, बट आई विश 10 मिनट बारिश ना है तो मैं घर पहुँच जाऊँ, क्योंकि छाता तो मैं लाना भूल गई हूँ और बहुत लेट हो जाता है आजकल ऑफिस से निकलने में। पर ठीक है, मैं जाते ही लेट ही हूँ। अब देखते हैं, घर जाके चाय पीती हूँ, थोड़ा फ्रेश होती हूँ और टाइम मिले तो मेरा टैक्स का स्टार्ट करती हूँ। ऑलमोस्ट 9:30 बज के गए, 9:40 हो रहा है। मैं 9 बजे घर आई, थोड़ा फ्रेश अप हुई, चाय नाश्ता करी, मुँह भी नहीं धोई अभी तक। तो मैं अभी पढ़ने बैठूँगी, वैसे ही नीचे से आवाज़ आएगा कि खाना खाने का टाइम हो गया है करके। खाना खाओगे फिर वापस पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। और अगर नहीं, बहुत चिढ़ मचती है ये सब। मान एक तो पढ़ने बैठा, ऊपर से आधा पढ़ के नहीं हुए कि उतने में कोई आवाज़ दे रहा है। तो ठीक है, मैं 10 बजे तक अभी स्टार्ट करती हूँ पढ़ाई, फिर 11 साढ़े 11 के आसपास खाना खाने जाऊँगी, फिर आके वापस थोड़ा पढ़ूँगी, क्योंकि एटलीस्ट टैक्स स्टार्ट किया है तो एक लेक्चर ही सर का, अपना अमित सर का है ना, एक लेक्चर ऑलमोस्ट 3 घंटे का होता है। तो लेक्चर स्टार्ट करोगे और फिर उसका प्रैक्टिस अलग। और वैसे ही ऑफिस में इतना दिमाग ख़राब हो रहा है, आईटीआर ख़त्म नहीं हुआ कि अभी टैक्स ऑडिट। सर का ऐसा है कि एक एक दिन में उनको एक कंपनी उड़ानी है। हाँ, सर ने पहले करके रखा है, किसी को दिया था करने के लिए, उन्होंने पूरा कर दिया है, लेकिन उसको चेक करना है। बट उसमें भी आज मैं ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास, मैं और मेरी फ्रेंड बैठी थी, मतलब मेरी कलीग बैठे थे हम लोग बोले कि आज कंपनी ख़त्म करते। 7:15 बज के ख़त्म करते करते मैं फिर 7:30 के आसपास ऑफिस से निकली। रिक्शा देख रही हूँ तो रिक्शा नहीं मिल रही है। फिर घर पे फ़ोन की कि कोई एटलीस्ट लेने आ जाए तो मेरा चलना बच जाए। तो भी मेरे को घर आते आते 8:45-9 बज गए। फिर अभी ठीक है, मैं दोपहर में आर्य रोड भी गई थी हमारे वहाँ से मैंने ये लिया एक नोटबुक, क्योंकि मेरे को चाहिए, क्योंकि मेरे को सही में याद नहीं रह रहा यहाँ मैं क्या कर रही हूँ और ऑफिस में क्या कर रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि इसका 2 पार्टीशन बनाऊँ, ऑफिस का आगे साइड से लिखूँ, पर मेरे को इतनी अच्छी बुक ऑफिस के लिए ख़राब करने का मन नहीं कर रहा। तो आगे से या तो अपना पढ़ाई का रखती हूँ, पीछे से ऑफिस का, ऐसा कुछ करती हूँ। एटलीस्ट रोज़ रात को मैं लिखूँ कि ऑफिस में मैंने क्या किया और घर पे क्या किया। और 7 महीने पहले कैलकुलेटर लिया था मैंने, मतलब एग्ज़ाम टाइम पे था। तो मेरा भाई कॉलेज लेके जाने लग गया तो वो भी ख़राब हो गया। मैंने कल न्यू कैलकुलेटर ली, बट मुझे समझ नहीं आ रहा वो गया किधर, क्योंकि बॉक्स इधर पड़ा है कैलकुलेटर का, बट कैलकुलेटर नहीं दिख रहा। मैं बैग में तो नहीं है, ठीक है, कैलकुलेटर ढूंढती हूँ, टैक्स स्टार्ट करती हूँ और होपफुली एक लेक्चर ख़त्म करूँ। क्योंकि अगर रोज़ का एक लेक्चर भी की ना तो भी मेरे को 1.5 महीना लग जाएगा सिर्फ DT GST ख़त्म करने के लिए।
और जब तक मेरा डीटी या जीएसटी दोनों में से एक ख़त्म नहीं हो जाता मैं दूसरा नहीं उठाऊंगी। फिर अकाउंट्स उठाऊंगी और अकाउंट्स के बाद मैं लॉ उठाऊंगी जब ऑलमोस्ट मेरा 2 सब्जेक्ट अच्छे से ग्रिप बन जाए फिर, क्योंकि मेरे को टैक्स और लॉ ही ज़्यादा ध्यान पे आती है। बट हम मेरे सामने कैलकुलेटर पड़ा था, सही में मेरे को ज़रा समझ नहीं आ रहा जब से ये सब दिमाग में ये घुमा है ना। टैक्स ऑडिट, भाई बैंक चेक करो, टैली चेक करो, R1 की रिपोर्ट, 3B की रिपोर्ट, फिर इंटीमेशन, ये वो, मेरा सही में दिमाग काम नहीं कर रहा अभी। सही किया मैंने बुक लेके, एटलीस्ट लिखूँ कि मैं क्या कर रही हूँ तो दिमाग में रहेगा। सो मैं ये बोल रही थी कि मैं 1.5 महीने में टैक्स और जीएसटी ख़त्म करती हूँ, फिर मैं अकाउंट उठाती हूँ, और जब जीएसटी ख़त्म होगा उसके बाद ही मैं लॉ उठाऊँगी। सो लेट्स सी देखते हैं अभी कितना होता है, कैसे होता है। आज तो डे 1 है, ये 45 डेज़ के अंदर मेरे को तो नहीं लग रहा कि हो पाएगा, बट ठीक है। मेरे को एक बार मेरे सर से भी बात करनी है कि सर मैंने अभी वापस पढ़ाई स्टार्ट की है तो एनी गाइडेंस कि मैं क्या करूँ पहले। वो तो यही बोलेंगे कि रटने से कुछ नहीं होता, उनका ऐसा ही है कि जो प्रैक्टिकल लाइफ सीखा तूने वही अप्लाई कर, जितना पढ़ेगी उतना भूलेगी। सो लेट्स सी, अभी स्टार्ट करती हूँ। एटलीस्ट मेरा 3 घंटा मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे तो मेरा एक लेक्चर हो जाए, ठीक है। विश मी लक।